हेलो पापा, कैसे हो आप? कैसी है बेटा? क्या कर रही है? हम रेस्टोरेंट में आए थे खाना खाने। बहुत बड़ा रेस्टोरेंट है पापा, पहली बार आई हूँ मैं यहाँ, और यहाँ का खाना भी बहुत टेस्टी है। मैं तो कह रही हूँ कि आप भी इस रेस्टोरेंट में आना, बहुत अच्छा खाना मिलता है यहाँ पे। अच्छा, तो रेस्टोरेंट में क्या खा रही है मेरी लाडली बेटी? अभी तो हम लोग चीज़ गार्लिक ब्रेड खा रहे हैं और साथ में कैपेचिनो भी पी रहे हैं। वो क्या है ना, अभी तो इन्होंने स्टार्टर ही मंगाया है। मेन कोर्स में हमारे लिए सरप्राइज रखा है ना, पता नहीं क्या मंगवाएंगे मेरे लिए। तू ना बाहर का खाना ना कम खाया कर। तुझे पता है ना कितनी जल्दी पेट खराब हो जाता है तेरा। अरे ज़्यादा कहाँ खाते पापा, हफ्ते में एक बार ही तो खाते हैं। वो क्या है ना, इनका शौक है हफ्ते में एक बार बाहर घूमने का, इसलिए मुझे साथ में ले आते हैं ये। अच्छा बताइए ना पापा, कैसे याद किया आपने? तू तो याद करती नहीं है हमें। जब से तेरी शादी हुई है तू तो भूल ही गई है कि तेरे कोई पापा भी हैं, मम्मी है, भाई है। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं ही याद कर लूं आज तुझे। पापा मुझे भी आपकी याद आती है, लेकिन क्या करूं, आपको तो पता ही है कि इनका घर कितना बड़ा है, इतने नौकर चाकर हैं, सब लोगों को मुझे ही मैनेज करना पड़ता है। इनका कितने बड़े बड़े लोगों में उठना बैठना है, आए दिन पार्टीज होती रहती हैं, काफ़ी लोग आते हैं, तो बस इसलिए वक्त ही नहीं मिलता आपसे बात करने का। वो क्या ना कि काफी टाइम हो गया तुझसे मिले हुए। तू बता, अगर तू फ्री है तो मैं तुझसे मिलने के लिए आ जाता हूँ। नहीं नहीं पापा, आप घर मत आइएगा। वो क्या है ना, आपको पता ही है कि इनके बहुत सारे बिजनेस ट्रिप्स होते हैं, तो कल हम कश्मीर जा रहे हैं, इसलिए हम घर पे मिलेंगे नहीं, आप खाना खाएंगे। मैं आपसे मिल लूंगी ना जब भी कश्मीर से आती हूँ वापस। चल ठीक है, जब तू इतना कह ही रही है तो। ठीक है पापा, रखती हूँ। कब तक झूठ बोलोगी अपने घर वालों से? बता क्यों नहीं देती उन्हें कि अब हमारा पहले जैसा वक्त नहीं रहा, हमारा बुरा वक्त आ गया है। कभी ना कभी उन्हें सच तो पता चलेगा ही ना। अगर उन्हें सच्चाई बता दूंगी तो आपको पता ही है पापा और भाई का, वो लोग तुरंत आ जाएंगे आपकी मदद करने, और हम जानते हैं कि आप तो बहुत खुददार इंसान हैं, कभी आप उनकी मदद नहीं लेंगे, इसलिए हम उन्हें ये बात नहीं बताते। और आपकी इज्जत से बढ़कर हमारे लिए कुछ भी नहीं है। अच्छा एक बात बताओ, तुम अपने घर वालों से तो झूठ बोल रही हो, लेकिन खुद से कब तक झूठ बोलोगी? क्या तुम्हें लगता है कि मेरी लाइफ पहले जैसे हो पाएगी? और तुम्हें लगता है तुम मेरे साथ इस गरीबी में रह पाओगी? अरे अपने पहले की लाइफ स्टाइल देखो, तुम इतने अच्छे से रहती थी, तुम्हारे घर में इतने नौकर चाकर हैं, कभी किसी चीज़ की कमी नहीं हुई, और आज आज तुम्हें मेरे साथ ये सब झेलना पड़ रहा है। तुम अपने घर क्यों नहीं चली जाती हो? तुम ये लाइफ डिजर्व नहीं करती हो। मैं तो कहता हूँ चली जाओ। ये आप कैसी बात कर रहे हैं? आप हमारे पति हैं, पति परमेश्वर। और याद है ना आपको, शादी पे हम दोनों ने वादा किया था कि मैं हमेशा आपके साथ रहूंगी, आपके हर सुख दुख में आपका साथ निभाऊंगी। तो आप ऐसा सोच भी कैसे सकते हैं कि आपके बुरे वक्त में मैं आपका साथ छोड़ के चली जाऊं? माना कि आज हमारा वक्त बुरा है, लेकिन कल को अच्छा वक्त भी तो आएगा ना। और अगर बिजनेस में लॉस नहीं होता तो आज हमें ये दिन थोड़ी ना देखने पड़ते। और उस समय अगर हम दोनों एक दूसरे का साथ देना तो एक दिन सब ठीक हो जाएगा। और एक बात बताओ, अगर कल को मुझे कुछ हो गया तो तुम क्या मुझे अकेला छोड़ दोगे? कभी नहीं। तो फिर मैं तुम्हारा साथ कैसे छोड़ दूँ? अब ये सब आप छोड़िए, खाना खा लीजिए, रोटी ठंडी हो रही है। आ करिए। और कितना झूठ बोलेगी अपने बाप से? आज तू इतनी बड़ी हो गई है कि अपने बाप से ही झूठ बोलना सीख गई है। तो ये है तेरा रेस्टोरेंट है जहाँ तू खाना खा रही है, और काफी अच्छी जगह रहती है तू। क्या कह रही थी? कश्मीर जा रही हूँ? बेटी मैं ना तेरा बाप हूँ, समझे? बचपन से मैंने तुझे पाला है और मुझे पता है तू कब झूठ बोलती है और कब नहीं। और एक बात बता, तेरे साथ इतना सब कुछ हो गया और तूने मुझे बताना भी जरूरी नहीं समझा। अरे क्यों जी रही है ऐसी तू जिंदगी? तू ये जिंदगी डिजर्व नहीं करती, समझी?
पापा, आपसे मैंने ये बात सिर्फ अपने पति की वजह से छुपाई। अगर आप लोगों को ये पता चल जाता कि हमारा ये हाल हो गया है तो आप तुरंत हमारी मदद करने के लिए आ जाते। और मेरे पति ठहरे खुददार इंसान, जिन्होंने अपनी जिंदगी में कभी 1 रुपए की मदद नहीं ली किसी से, तो मैं कैसे आपको ये बात बताती। लेकिन पापा, आपको कैसे पता चला कि हम लोग यहाँ रहने लग गए हैं अब? जब तू रेस्टोरेंट में बैठ के खाना खा रही थी ना, तो मैं गाड़ी में तुझे ही देख रहा था। मेरी बेटी इतनी बड़ी हो गई कि अपने बाप से ही बातें छुपाने लग गई है। बेटा, मैंने ना अपने दोस्तों की बेटियों को देखा है कि उनके ससुराल में अगर कोई उनसे ऊंची आवाज में बात भी करता है ना, तो वो अपने ससुराल को छोड़कर मायके में आ जाती है। और तू यहाँ पे इतना सब कुछ बर्दाश्त कर रही है। बेटा, तूने इतनी बड़ी बात मुझसे छुपा कर ना अपने बाप को एक पल में ही पराया कर दिया। ये तो आपके दिए हुए संस्कार है ना पापा। आप ही ने तो मुझे सिखाया था कि अगर लड़की की शादी जिस घर में हो जाए, वहां से उसकी अर्थी ही वापस आती है। तो आप ही बताइए, मैं कैसे अपने पति को छोड़ दूं? मैं कभी अपने पति को नहीं छोड़ सकती। मैं अपने पति के साथ बहुत खुश हूँ पापा। और आप ही बताइए पापा, अगर कल को आपके पास पैसे ना हो या आपको कुछ हो जाए, तो ऐसे हाल में क्या मम्मी आपको छोड़ देंगी? नहीं ना। तो मैं कैसे अपने पति को छोड़ सकती हूँ? बेटा, तेरी आज ये बातें सुनकर ना मुझे अपने आप पर गर्व हो रहा है कि तू मेरी बेटी है। क्या तू मेरी वही लाडली बेटी है जो बचपन में छोटी छोटी बातों के लिए जिद किया करती थी, रूठ जाती थी कि पापा मुझे ये लेना है तो लेना है, और मैंने भी तेरी हर ख्वाहिश पूरी। और तू इतना सब कुछ यहाँ पे बर्दाश्त कर रही है। तूने एक बार भी अपने बाप को फोन करके नहीं बताया कि पापा मैं यहाँ पे बहुत दुखी हूँ, परेशान हूँ। शाबाश बेटा, मुझे फख्र है तेरे पे कि मेरे संस्कार हैं तेरे अंदर। तू मेरी बेटी है, मेरी बेटी। पापा जी पापा जी नमस्ते। नमस्ते बेटा। बेटा, तुझे घबराने की और डरने की कोई बात नहीं है बेटा। मेरी बेटी ने तेरे बारे में सब कुछ बता दिया है मुझे। तूने इस हालात में भी मेरी बेटी को कितने अच्छे से रखा हुआ है। बेटा, मुझे नाज है अपनी बेटी की पसंद पे कि उसने तुझ जैसे लड़के को चुना। और बेटा, मैं यहाँ पर कोई तुम्हारी मदद करने के लिए नहीं आया। मुझे पता है कि तुम बहुत खुददार इंसान हो। मैं तो बस अपनी बेटी से मिलने के लिए आया था। मैंने अपनी बेटी से मिल लिया। अच्छा, अब मैं चलता हूँ। अरे नहीं पापा जी, आप पहली बार हमारे यहाँ पे आए हो, आप कुछ खा पी के तो जाइए।